नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर हमारे चैनल संकल्प ओनली रीड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपके बीच आज मैं राजस्थान के लोक देवता से जुड़े अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो पटवार, ग्राम सेवक, रीट, वन रक्षक, वनपाल, पुलिस सभी भर्तियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दें। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 नागौर, बूंदी, बीकानेर, अजमेर। तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी। ध्यान दें, तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था, तो यहाँ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका उत्तर दो बूंदी होगा, खड़नाल। क्वेश्चन नंबर 2, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा कहावत में जिस लोक देवता का संबंध वह किस जिले से जन्मे हैं? तो ध्यान दें, इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि किस देवता के बारे में बात कर रहा है। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, यानी गोगा जी महाराज। गोगा जी महाराज के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, तो गोगा जी महाराज का जन्म किस जिले में हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 चूरू, ऑप्शन नंबर 4 हनुमानगढ़। ध्यान दें, ये दो स्थान गोगा जी से जुड़े हुए स्थान हैं। तो गोगा जी का जन्म चूरू में हुआ था, तो सिरसमेड़ी चूरू, सिरसमेड़ी चूरू। गोगा जी का जन्म चूरू में हुआ था, सिरसमेड़ी। दूसरा स्थान है दुड़मेड़ी, हनुमानगढ़। यहाँ गोगा जी की धड़ मृत्यु होने के बाद यहाँ शीर्ष तो चूरू में गिरा था और धड़ हनुमानगढ़ में गिरा था, जबकि जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? तो मैंने अभी भी आपको बताया है, दो स्थान तो वह है और तीसरा स्थान भी अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 नवाटापुरा डूंगरपुर, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, रासमी गांव चित्तौड़गढ़, कोल्लूमठ जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा गोगा जी की ओल्डी सांचौर। नाम से ही पता चल रहा है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है, सांचौर जालोर में है। सांचौर कहाँ है? जालोर में। क्वेश्चन नंबर 4, खेतरपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में। तो राइट आंसर होगा ग्राम देवता के रूप में, यानी गांव में, हर गांव में खेतरपाल जी का मंदिर बना हुआ है और खेतरपाल जी गांव के प्रमुख देवता माने जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, बाड़मेर जिले की तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी, अभी अपने जाना है दो प्रमुख स्थान, बाबा रामदेव जी, मैया जी, मलिनाथ जी। इसका उत्तर है मलिनाथ। मलिनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है। यहाँ पशुओं का सबसे प्राचीन मेला भरता है, सबसे प्राचीन मेला मलिनाथ जी, और ये है बाड़मेर में स्थित मलिनाथ जी का मंदिर, तिलवाड़ा बाड़मेर में। थार पार कर पशुओं से संबंधित यहाँ मेला भरता है, सबसे प्राचीन मेला है, जबकि सबसे बड़ा मेला पर्वत नागौर में भरता है, जो तेजा जी का प्रमुख स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय डाक विभाग द्वारा किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया? ऑप्शन नंबर 1 पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। इसका राइट आंसर होगा देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ सबसे छोटी, सबसे लंबी फड़ मानी जाती है, जबकि सबसे प्रसिद्ध फड़ मानी जाती है पाबू जी की। देवनारायण जी की फड़ पर सन 1992 में डाक टिकट जारी हुई थी, जबकि देवनारायण जी खुद पर 2011 में डाक टिकट जारी हुई थी। 2011 में देवनारायण जी पर 5 रुपये की डाक टिकट जारी हुई, 5 रुपये की। ध्यान दें, डाक टिकट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थानी लोक देवता में गाए जाने वाले नेतलरा भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? ये तो भाद्रपद में बाबेरे से संबंधित आपने सुना होगा। तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी। ये इसका राइट आंसर होगा रामदेव जी। नेतलरा भरतार, मेणा देरा लाल, अजमल जीरा लाल, ये रामदेव जी है। इनका जन्म बाड़मेर जिले में हुआ है, जबकि आप कंफ्यूज ना हुए, इसका जन्म रामदेवरा में नहीं हुआ है, बाड़मेर
उड़कमेश्वर शिव तहसील में हुआ है रामदेव जी का जन्म। क्वेश्चन नंबर 8, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? देवनारायण जी, मलिनाथ जी, वीर कला जी, हड़बू जी। वीर कला जी राठौड़ इसका राइट आंसर है। इनको 2 सिर और 4 हाथों के रूप में जाना जाता है। वीर कला जी राठौड़ के गुरु का नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरवकोल के किनारे स्थित है, जबकि वीर कला जी की छतरी भी चित्तौड़गढ़ में है। वीर कला जी राठौड़ चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से जुड़े हुए हैं। तीसरा साका कब हुआ था? 1567-68 में। क्वेश्चन नंबर 9, किस लोक देवता की पूजा से ऊँटों की रुंगणता दूर होती है? ऊँटों से संबंधित जाने जाने वाले देवता कौन से हैं? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी। इसका राइट आंसर होगा पाबू जी। रायका या रेबारी जाति के लोग पाबू जी की पूजा करते हैं। रायका, रेबारी, ये भी ऊँटों के पालक जाति मानी जाती है। और ऊँटों की देवी कौन सी है? अंता देवी। ऊँटों के देवता तो है पाबू जी, ऊँटों की देवी है अंता देवी, ध्यान रखें। पाबू जी के पावड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। माठ। पाबू प्रकाशन किसकी रचना है? पाबू प्रकाशन है आशा जी, आशा मोडिया जी, ध्यान रखें, ठीक है, आस जी मोडिया जी। क्वेश्चन नंबर 10, सांतु गांव में किस लोक देवता के विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल नवमी की मेला लगता है? सांतु गांव, जालोर। वीर कला जी, बिग्गा जी, हड़बू जी, फत्ता जी। इसका राइट आंसर होगा फत्ता जी। इसका ध्यान रखें, मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, गायों की रक्षा में अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले में से कौन प्रसिद्ध है? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, उपयुक्त सभी। ध्यान दें, पाबू जी का संबंध भी गायों से है, तेजा जी की भी गायों से है, गोगा जी का भी गायों से है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। गोगा जी का जन्म मैंने बताया था चूरू में हुआ है, जबकि तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ है। पाबू जी का संबंध देंचू जोधपुर से हैं। सॉरी, थोड़ा समय लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सा लोक देवता है जिसकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को छुड़ाने हेतु अपने प्राण की आहुति दी थी? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, मलिनाथ जी। इसका राइट आंसर होगा तेजा जी। तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायें छुड़वाई थी, लाछा गुजरी। तेजा जी का जन्म खरनाल में हुआ है, जबकि तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों के लिए युद्ध कहाँ लड़ा था? मंडरायल। मंडरायल नामक स्थान कहाँ है? अजमेर में। जबकि तेजा जी को सर्पदंश हुआ था सेंदरिया गांव में। सर्प कहाँ डसा था तेजा जी को? सेंदरिया गांव, ये भी अजमेर में है, ठीक है। जबकि तेजा जी की मृत्यु यानी तेजा जी ने अपने प्राण कहाँ त्याग दिए थे? सुरसुरा। सुरसुरा, ये सभी स्थान हैं जो तेजा जी से संबंधित है, अजमेर में है। लेकिन तेजा जी का जन्म नागौर में हुआ है। और तेजा जी परबतसर नागौर में जो पशु मेला लगता है वो तेजा जी के लिए लगता है, जो कि सबसे बड़ा पशु मेला है। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी, कल्ला जी, पाबू जी, नामदेव जी। इसका राइट आंसर होगा नामदेव जी। नामदेव जी का संबंध है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से। एक क्वेश्चन आता है पंचपीर। पंचपीर क्वेश्चन आता है जिसमें गोपीराम, याद रखना गोपीराम है, ये ट्रिक है, गोपीराम है। यानी गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मांगलिया मैया जी और हड़बू जी। क्वेश्चन नंबर 14, वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। ध्यान दें प्रश्न पर,
रामदेव जी की समाधि पोखरण जैसलमेर में स्थित है। पोखरण जैसलमेर। रामदेव जी के भगत क्या कहलाते हैं? रामदेव जी के भगत जातरू कहलाते हैं। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे। इसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा था। और कामड़िया पथ किसने चलाया था? कामड़िया पथ भी रामदेव जी ने चलाया था। ध्यान रखें, कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया था। और रामदेव जी की याद में कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य रामदेव जी की याद में किया जाता है। 13 ताली नृत्य का उद्गम हुआ था पाली गांव, पादरला गांव पाली से। और इसके प्रसिद्ध नृत्यकार मांगी भाई लक्ष्मण दास। क्वेश्चन नंबर 15, बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और राम। इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मण। बाबू जी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कामड़िया पथ के प्रवर्तक कौन से लोक देवता है? ये अपने पर चर्चा की थी अभी, याद करें आप। ऑप्शन नंबर 1 तेजा जी, बाबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। इसका राइट आंसर होगा रामदेव जी। अगला क्वेश्चन, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? देवनारायण जी, अड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी। इसका राइट आंसर होगा गोगा जी। गोगा जी को जाहिर पीर नाम किसने दिया था? महमूद गजनवी ने दिया था। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा था 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ। 47 भाई और 60 भतीजों के साथ, 47 भाई और 60 भतीजों के साथ गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जार पीर नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ, अभी बात कर चुके हैं। खरनाल में जन्म किसका हुआ है? तेजा जी का। परबतसर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है जिसका संबंध तेजा जी महाराज से हैं। और नौहर ये हनुमानगढ़ में है, ये भी गोगा जी से संबंधित है, लेकिन गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू, जहाँ गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी है, और यहाँ धूड़ मेढ़ी है। ध्यान रखें, धूड़ मेढ़ी और शीर्ष मेढ़ी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। धूड़ मेढ़ी और शीर्ष मेढ़ी चूरू में है। ददरेवा स्थान भी कहाँ है? चूरू में। क्वेश्चन नंबर 19, लोक देवता पाबू जी के शिष्य मुख्यतः है रेबारी, जाट, छिंपा, गुर्जर। इसका राइट आंसर होगा रेबारी। ऊंट पालक जाती है। और पाबू जी की फड़ सबसे प्रसिद्ध फड़ है। गुर्जर जाति के देवता कौन से जिनका संबंध है? देवनारायण जी। और जाटों के तेजा जी। तेजा जी जाट थे, धोलिया। छिंपा जाति के देव है पिंपा। ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 20, तेजा जी का जन्म स्थान का नाम ददरेवा। इनका संबंध, इस स्थान का संबंध गोगा जी से है। कोलूमंड, बाबू जी और पर्वतसर, ये भी तेजा जी से संबंधित है, लेकिन जन्म है वो खरनाल में हुआ था। 1070 ईस्वी में तेजा जी का जन्म खरनाल में हुआ था। राजकंवरी की कोख से पैदा हुए तेजा जी। राजकंवरी माता का नाम था और पिता का नाम था ताहड़ जी। अगर आ जाए ना इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ध्यान रखे, बाला नहीं है इनका, प्रतीक चिन्ह है तलवार। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कक्षा 10 की पुस्तक में दे रखा है, तो आपको मैंने अवगत करवा दिया। इसका प्रतीक चिन्ह है वो तलवार है, भाला है वो गोगा जी का है। तेजा जी पर भी डाक टिकट जारी हो चुकी है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 21, भूरिया बाबा आराध्य देवता है? गोडवाड़ की मीणाओं का, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों का, उदयपुर के सिसादियों का। राइट आंसर है गोडवाड़ के मीणाओं का।
क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तेजाजी, कबीर, तुलसीदास, सूरदास, ये सभी संत है, लेकिन ध्यान रखिए किसका पूछा गया है, देवता का पूछा गया है, तो तेजाजी। तेजा दशमी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसी दिन जैनियों का त्यौहार सुंगन दशमी भी इसी दिन आती है। ध्यान रखें, सुंगन दशमी और तेजा दशमी एक दिन होती है। ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को होती है। इसी दिन खेजड़ली मेला भरता है जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 23, गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी कब आती है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। गोगा नवमी किस माह में आती है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी, सावन के शुक्ल पक्ष की नवमी, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी, सावन पक्ष के कृष्ण पक्ष की। गोगा नवमी आती भाद्र में है। ध्यान रखें, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो तो ध्यान रखें, गोगा जी महाराज का नाग है ना, वो काला था। नाग काटने पर गोगा जी की पूजा की जाती है। तो नाग क्या है, काला। काला यानी कृष्ण पक्ष। तो गोगा नवमी कब आती है, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी गोगा नवमी है। इसी दिन फताजी का मेला लगता है, फताजी महाराज। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी लोक देवता 5 पीरों में नहीं गिने जाते। ये काफ़ी बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन ये सारे ही प्रश्न वही प्रश्न हैं जो पीछे की परीक्षा में आए, आगे की परीक्षा में आने के काफ़ी चांस है, क्योंकि प्रश्न ये लोक देवता से संबंधित प्रश्न ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो ध्यान रखिए, ये प्रश्न बहुत बार आए। गोगा जी, तेजा जी, मैया जी, हड़बू जी, मैंने भी बताया था, याद रखिए गोपी राम है। आपको याद नहीं हो रहा तो आप ध्यान रखिए गोपी राम है। इसमें देखो 5 अक्षर है, तो पंचपीर यानी 5 पीर। 5 पीर में गोगा जी है, पाबू जी है, रामदेव जी है, मांगलिया मैया जी है और हड़बू जी है। तो तेजा जी नहीं है। ये ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाला क्वेश्चन है। लोग तेजा जी को भी पंचपीरों में गिनते हैं, तेजा जी पंचपीरों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, जैतलमलोत राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं। पाबू जी, हड़बू जी, आलम जी, वीर कला जी। इसका राइट आंसर होगा आलम जी। आलम जी का दौरा कहाँ स्थित है, बाड़मेर में। जो मालानी घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था ना चेतक, वो इसी नस्ल का था। चेतक कौन सी नस्ल का था, मालानी नस्ल का था। तो आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में अवगत कराइए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह आपको राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस यूट्यूब चैनल में मिलते रहेंगे, और बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके बीच आ जाए। तो आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने पीछे भी 2 वीडियो बनाए हैं राजस्थान जीके के चित्रकला और त्यौहार के बनाए हैं, तो वो भी अति महत्वपूर्ण। आपने अगर नहीं देखा है तो हमारे इस चैनल पे साइको की भी क्लास होती है, जो लक्ष्मण सर साइको के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करवाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो रीड के लिए साइको जरूर देखें, उसमें पंजाबी के भी कुछ वीडियो है। तो आपको इस प्रकार के अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। कुछ दिनों में मैं आपके बीच हाल ही में पुलिस भर्ती पर चर्चा मुख्यमंत्री जी ने की है, तो उस पर एक वीडियो लेके आऊँगा। तो पीछे की भर्ती का क्या रहा 2 फॉर्म वाला, वो भी सबसे बात करेंगे। एक दिन इस मैटर पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय वीर तेजा जी, जय गोगा जी, जय बाबू जी, राम राम भाइयों।